कहानी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट मैकॉल दिखाए जाते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। मैकॉल एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है और सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैकॉल को घर में अपनी चीजें व्यवस्थित रखना अच्छा लगता है। मैकॉल अपने दोस्त रेल्फी से मिलता है। रेल्फी छुपकर चिप्स खा रहा होता है, जिस पर मैकॉल उसे मना करते हैं। दरअसल रेल्फी हमेशा से एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है, पर इसके लिए उसको अपना वजन कम करना होगा। मैकॉल के मना करने पर वो मान जाता है। इसके बाद मैकॉल अपने घर जाते हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती, तो वो एक बुक लेकर रेस्टोरेंट चले जाते हैं। यहाँ उन्हें एक लड़की एलिना मिलती है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। वो मिस्टर मैकॉल की बुक देखकर उनसे बुक की एंडिंग के बारे में पूछती है। मैकॉल बोलते हैं कि जब वो बुक पूरी पढ़ लेंगे तो वो इसका जवाब जरूर बताएंगे। इसके बाद एलिना वहां से चली जाती है। मैकॉल अगले दिन वर्कशॉप जाते हैं, जहां उनके कोवर्कर उनसे पूछते हैं कि इससे पहले वो क्या करते थे। मैकॉल मजाक में बोलते हैं कि वो एक डांसर थे और डांस करके भी बताते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैकॉल फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां एलिना भी आती है और मैकॉल से दोबारा उस बुक के बारे में पूछती है। मैकॉल उसको इस बुक की एंडिंग बताते हैं। एलिना पूछती है कि आप इतनी बुक्स क्यों पढ़ते हैं। इस पर मिस्टर मैकॉल बताते हैं उनकी वाइफ का सपना था कि वो 100 किताबें पढ़ेंगी, पर जब उसने 97 किताबें पढ़ ली थीं, तभी उसकी मृत्यु हो गई। अब उनका सपना है कि वो पूरी 100 किताबें पढ़े। उसने अब तक 91 किताबें पढ़ भी ली हैं। एलिना बोलती है कि उसे मिस्टर मैकॉल से बात करना अच्छा लगता है। इतने में एलिना के पास स्लावी का फोन आता है और स्लावी एलिना से कहता है कि एक रशियन क्लाइंट बाहर खड़ा है, उसके साथ जाओ। एलिना कहती है नहीं, वो आदमी हैवान है, पर स्लावी उसे धमकाता है, जिसके बाद एलिना उस रशियन क्लाइंट के साथ चली जाती है। मैकॉल को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह मैकॉल रेल्फी को ट्रेन कर रहे होते हैं, जिससे उसका वजन कम हो सके। इसके बाद फिर रात में वो उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां एलिना आती है, जिसके सिर पर चोट के निशान होते हैं। मैकॉल पूछते हैं ये कैसे हुआ, तब एलिना कुछ नहीं बताती। इसके बाद ये लोग साथ में बाहर घूमते हैं। वहां स्लावी आकर एलिना को पीटता है। मैकॉल जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एलिना उन्हें रोक देती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद स्लावी मैकॉल को अपना कार्ड देता है और बताता है कि उसके पास और भी लड़कियां हैं, अगर लड़की चाहिए हो तो कॉल करे। दरअसल स्लावी प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है। मैकॉल स्लावी का कार्ड रख लेता है। अगली रात जब मैकॉल फिर से उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां एलिना नहीं आती। इस पर रेस्टोरेंट का मालिक बताता है कि एलिना को कल रात किसी ने बहुत पीटा और अब एलिना आईसीयू में है। मैकॉल एलिना से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ एलिना की फ्रेंड मैकॉल को बताती है कि ये सब स्लावी और उसके आदमियों का काम है। कल रात एक क्लाइंट ने एलिना से बदतमीजी की, जिस पर एलिना ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद स्लावी और उसके आदमियों ने एलिना का ये हाल कर दिया। मैकॉल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उस रात वो फैसला करता है कि वो ये सब रोकेगा, और वो स्लावी का दिया हुआ कार्ड देखता है। सीन शिफ्ट होता है और स्लावी एक रेस्टोरेंट जाता है, जिसके पहले फ्लोर पर उसका ऑफिस है। यहीं से ये सारे धंधे चलाता है। यहाँ मैकॉल आता है और वो स्लावी को $9800 देता है और कहता है कि एलिना को हमेशा के लिए आजाद कर दो। पर स्लावी और उसके आदमी मैकॉल का मजाक बनाते हैं और कहते हैं अगर अगली बार यहाँ आसपास दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। मैकॉल पहले तो जाने लगता है, पर फिर दरवाजा लॉक करके वापस अंदर आता है और स्लावी के आदमियों की मूवमेंट देखता है। इसके बाद मैकॉल एक एक करके सबको मार देता है। वो इन सबको बहुत बेरहमी से मारता है। वो स्लावी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे वो पैसे ले लेने चाहिए थे। अब वो लड़की एलिना तो जिंदा रहेगी, पर तुम यही मरने वाले हो। स्लावी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, पर मैकॉल कोई जवाब नहीं देता और स्लावी मर जाता है। ये खबर पुष्किन तक पहुंचती है। पुष्किन ही स्लावी का बॉस था। स्लावी की मौत की खबर सुनते ही वो स्लावी की जगह लेने के लिए और स्लावी की मौत का बदला लेने के लिए टैडी को भेजता है। टैडी क्राइम सीन पर जाता है और वो
सोचने लगता है कि कैसे उसके साथियों को मारा गया होगा। टेडी एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। सबसे पहले वो वहां के पुलिस इंस्पेक्टर मास्टर्स से मिलता है और उसे धमकाता है कि तुम लोग पुष्किन से रिश्वत खाते हो, इसलिए पुष्किन का साथ दो। टेडी यहाँ एक आदमी को मार देता है। टेडी का ये रूप देखकर पुलिस इंस्पेक्टर मास्टर्स भी डर जाता है। फिर ये दोनों जिस पर भी शक होता है वहां जाकर पता करते हैं कि आखिर किसने ये सब किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर मैकोल दिखाए जाते हैं जो कि रेल्फी के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रेल्फी का रेस्टोरेंट जल गया होता है और मिस्टर मैकोल रेल्फी की मदद करते हैं। टेडी को एलिना के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो एलिना की फ्रेंड से जानकारी लेता है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी ओर दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि रेल्फी के रेस्टोरेंट में आकर उसकी मां को धमकी देते हैं कि उन्हें पैसे दे दो वरना दोबारा तुम्हारे रेस्टोरेंट में आग लगा देंगे। और यहां हमें पता चलता है कि पिछले हफ्ते जो यहां आग लगी थी वो इन्हीं दोनों पुलिस वालों का काम था। मिस्टर मैकोल ये सब देख लेते हैं और इसका फुटेज भी बना लेते हैं। मैकोल उन पुलिस वालों से बोलता है कि जितने लोगों का पैसा लिया है लौटा दो, वरना ये फुटेज कल शहर में हर न्यूज चैनल पर चल रहा होगा। यहाँ वो पुलिस वालों को अच्छा सबक सिखाते हैं और अगली सुबह वो लोग सबके पैसे वापस लौटा देते हैं। वहीं दूसरी ओर टेडी दोबारा एलिना की फ्रेंड से मिलता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर एलिना की फ्रेंड बताती है कि एक आदमी हॉस्पिटल में एलिना से मिलने आया था। इसके बाद टेडी एलिना की दोस्त को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद टेडी और सुराग इकट्ठे करता है। टेडी हर हाल में स्लावी के कातिलों तक पहुंचना चाहता है। वो इसके लिए होटल की सीसीटीवी फुटेज निकालता है जिसमें उसे मैकोल दिखता है और इसके बाद वो मैकोल के बारे में जानकारी जुटाता है, पर उसे पता चलता है कि मैकोल तो एक आम आदमी ही है। सीन शिफ्ट होता है और मैकोल फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। यहाँ एक चोर आकर यहाँ की कैशियर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पैसे मांगता है। मैकोल वहां आकर सारे पैसे उसे दे देता है। इसके बाद वो चोर यूएस कैशियर की एंगेजमेंट रिंग मांगता है, जिस पर वो मना करती है, पर मैकोल के समझाने पर वो रोते हुए रिंग उस चोर को दे देती है। इसके बाद चोर वहां से चला जाता है। उस चोर के पीछे हम मिस्टर मैकोल को जाते हुए देखते हैं। कैशियर जब थोड़ी देर में चेक करती है तो उसे उसकी रिंग मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। मिस्टर मैकोल वापस आते हैं। उनके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है जिस पर खून लगा होता है। इसका मतलब कहीं न कहीं मिस्टर मैकोल ने उस चोर को भी ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद टेडी मैकोल से मिलने उसके घर जाता है। वो मैकोल से एलिना की दोस्त के बारे में पूछता है कि क्या वो इसको जानता है, पर मैकोल मना कर देता है। टेडी बहुत चालाक है, वो समझ गया है कि मैकोल कोई आम इंसान नहीं है, पर टेडी उस वक्त वहां से चला जाता है। टेडी अपने आदमियों और पुलिस वालों से मिलकर प्लान करता है कि मिस्टर मैकोल को जिंदा पकड़ना है। अगली रात मैकोल रेस्टोरेंट में जाता है जहां एक प्लम्बर के कपड़े पहनकर टेडी का आदमी बैठा होता है, पर मैकोल उसे पहचान लेता है और उसकी धुलाई कर देता है और रेस्टोरेंट से बाहर आकर सबसे पहले टेडी की कुछ तस्वीरें ले लेता है। टेडी के आदमी मैकोल के पीछे पड़ जाते हैं, पर मैकोल उनकी धुलाई करके और उन्हें चकमा देकर वहां से वापस घर आ जाता है। टेडी के आदमी चोरी छुपे मैकोल के घर में घुस जाते हैं, पर वहां मैकोल नहीं होता। मैकोल दूसरे फ्लैट से कैमरे की मदद से इन लोगों पर निगरानी रखता है, पर इनके हाथ यहां कुछ नहीं लगता। इसके बाद मिस्टर मैकोल अपनी पुरानी दोस्त सुजैन से मिलने जाते हैं। सुजैन और मैकोल दोनों ही पूर्व CIA एजेंट रह चुके हैं। मैकोल सुजैन से टेडी के बारे में पूछता है। यहाँ सुजैन टेडी के बारे में सारी जानकारी बताती है कि टेडी रशियन गैंगस्टर पुष्किन के लिए काम करता है। पुष्किन बहुत सारे गैर कानूनी धंधे चलाता है, गैर कानूनी रूप से गैस पाइपलाइन का बिजनेस, वैश्यवृत्ति और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है। यहाँ के पुलिस वाले भी पुष्किन से डरते हैं और उसी का साथ देते हैं। उसने तुम्हें मारने के लिए टेडी को भेजा है। टेडी बहुत ही खतरनाक इंसान है और जब वो किसी को मारने की सोचता है तो मार कर ही दम लेता है। सुजैन साथ में बताती है कि दो पुलिस वालों ने पुष्किन से बगावत कर दी,
जिस पर इन दोनों पुलिस वालों को बेहरमी से मार दिया गया। एक और करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर मास्टर्स है, उसे पुष्किन के गैर कानूनी धंधों के बारे में जरूर पता होगा। इसके बाद माइकोल वहां से निकलकर सबसे पहले मास्टर्स के घर जाता है। मास्टर्स की धुलाई करने के बाद माइकोल उसे बहुत टॉर्चर करता है, जिसके बाद मास्टर्स पुष्किन के गैर कानूनी धंधे के बारे में बता देता है। सबसे पहले माइकोल पुष्किन के अड्डे पर जाता है और वहां सभी लोगों को सबक सिखाकर पुष्किन का 10 मिलियन पाउंड पकड़वा देता है। इसके बाद माइकोल पुष्किन के गैस पाइपलाइन वाले धंधे को भी चौपट कर देता है। पुष्किन टैडी को फोन करता है और टैडी से जल्दी ही एक्शन लेने की बात बोलता है। टैडी मिस्टर माइकोल को मारने के लिए एक शूटर को हायर करता है, पर थोड़ी ही देर में मिस्टर माइकोल उसी शूटर का टूटा चश्मा लेकर वहां आते हैं और टैडी से बोलते हैं कि अब वो वापस नहीं आने वाला। अपने बॉस पुष्किन से कह दो कि अपने जितने भी धंधे हैं उन्हें आज ही बंद कर दे, वरना उसका हाल भी वही होगा जो स्लावी का हुआ था। मिस्टर माइकोल बताते हैं कि उन्होंने स्लावी को भी मौका दिया था। तुम्हारे पास भी एक मौका है, ये मेरा नंबर है, मुझे जल्दी ही बताना कि पुष्किन आखिर क्या चाहता है। इसके बाद माइकोल वहां से चला जाता है, पर टैडी यहां और भड़क जाता है। वो अगली सुबह रेल्फी और उसके साथियों को फैक्ट्री पर ही किडनैप कर लेता है और माइकोल को कॉल करके धमकी देता है कि जल्दी ही वो खुद को उसे सौंप दे। माइकोल जल्दी ही फैक्ट्री पहुंचता है और उसका सामना टैडी और उसके आदमियों से होता है। यहाँ बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है। यहाँ माइकोल टैडी के सारे आदमियों को बुरी तरह मार देता है। यहाँ काफी गोलीबारी होती है। इसके बाद माइकोल और टैडी में बहुत ही जोरदार लड़ाई देखने को मिलती है, पर जल्दी ही माइकोल टैडी का काम तमाम कर देते हैं और अपने दोस्तों को बचा लेते हैं। 3 दिन बाद मिस्टर माइकोल पुष्किन के घर जाते हैं। पुष्किन कहता है कि अपनी कीमत बताओ, पर माइकोल कुछ नहीं बोलते और पुष्किन को करंट देकर बहुत बुरी मौत मारते हैं। यहाँ वापसी में काफी लाशें दिखाई जाती हैं। इसका मतलब माइकोल ने आते वक्त पुष्किन के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकोल दिखाए जाते हैं। यहाँ एलिना आती है और वो माइकोल को देखकर बहुत खुश होती है। माइकोल भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एलिना कहती है कि किसी ने उसके लिए 10,000 का लिफाफा छोड़ा था और ये पक्का आपने ही किया होगा। माइकोल हल्की सी मुस्कान देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर माइकोल एक वेबसाइट बनाते हैं जिसका नाम होता है इक्वलाइजर, जिसकी मदद से वो आम लोगों पर होने वाले जुर्म को रोकेंगे और उनके पास एक रिक्वेस्ट आती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। माइकोल जवाब में लिखते हैं हाँ, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2014 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने और भी फिल्मों को यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप उन्हें भी देखना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।